जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में अचानक दुख, असफलता, अपमान, बीमारी या रिश्तों का टूटना आता है, तो वह सोचता है कि ईश्वर उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ईश्वर को किसी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। यह परीक्षाएं वास्तव में मनुष्य के लिए होती हैं, ताकि वह अपनी असली शक्ति, धैर्य और चरित्र को पहचान सके। जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों में निखरता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कर्म करते रहने और फल की चिंता छोड़ने का उपदेश देते हैं, क्योंकि जब मनुष्य बिना अपेक्षा के कर्म करता है, तभी उसकी सच्ची परीक्षा होती है। महाभारत में अर्जुन को युद्ध भूमि में भय, मोह और कर्तव्य के बीच खड़ा कर ईश्वर ने उसे उसकी कमजोरी से परिचित कराया, और वहीं से उसका उत्थान हुआ। रामायण में भगवान राम को वनवास, त्याग और कष्ट देकर यह दिखाया गया कि महान बनने के लिए कठिन परीक्षाएं अनिवार्य होती हैं। भक्त प्रहलाद को अग्नि, विष और मृत्यु के भय में डालकर यह सिद्ध किया गया कि सच्ची भक्ति को कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। इसलिए ईश्वर कमजोर को नहीं, बल्कि उसी को अधिक परखते हैं जिसमें कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। दुख और असफलता सज्जा नहीं, बल्कि अहंकार तोड़ने और आत्मा को विनम्र बनाने का माध्यम होती है। अच्छे लोगों के साथ कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि वही सीखते हैं, बदलते हैं और समाज के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। हर परीक्षा अस्थायी होती है, लेकिन उसका उद्देश्य स्थायी होता है, क्योंकि वही इंसान को अगले स्तर के लिए तैयार करती है। और जब मनुष्य रोते हुए पूछता है कि ईश्वर कहाँ है, तब वास्तव में वही उसे सहने की शक्ति दे रहे होते हैं। मौन में उसका हाथ थामे उसे टूटने से बचा रहे होते हैं। अंततः ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि मनुष्य बिना उत्तर मिले भी विश्वास रख पाए, और जो इस विश्वास को थामे रखता है, वही जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर एक साधारण इंसान से असाधारण आत्मा बन जाता है।